Hello guys, welcome to Bullish Empire. At today we will discuss cryptos. तो हम आज क्रिप्टो मार्केट्स देखेंगे और क्रिप्टो मार्केट्स में क्या चल रहा है, क्रिप्टो मार्केट्स में हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो हम लोग डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्रिप्टो मार्केट को क्योंकि ये बहुत अच्छे लेवल पे है, यहाँ से हम बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। यहाँ से छोटे मोटे ट्रेड नहीं, यहाँ से जो ट्रेड पकड़ेंगे वो लॉन्ग टर्म चल सकते हैं, जिसमें हम अगर सपोज करिए कि छोटे से स्टॉप लॉस में कह सकते हैं, अगर हम 10 रुपये का स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो वो मुझे 200 रुपये भी दे सकता है। तो आज हम लोग इसलिए क्रिप्टो मार्केट को डिस्कस करेंगे। हाँ, हो सकता है कि ये ट्रेड काफ़ी टाइम भी ले टाइम कंज्यूमिंग होती है क्योंकि क्रिप्टोज में ट्रेड लॉन्ग टर्म तक के चलती है, क्योंकि कभी कदार होता है स्टॉप लॉस होते ही नहीं है मार्केट, क्योंकि 24 घंटे ओपन है, ना गैप अप है ना गैप डाउन इंडियन मार्केट की तरह। तो इसमें कुछ होता ही नहीं है, एक बार स्टॉप लॉस लगाया और फिर भूल गए, सिर्फ ट्रेल करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, बस तो आ जाते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे और डिस्कस करते हैं क्रिप्टो मार्केट में हम लोग पैसे कैसे बना सकते हैं। चलिए आ जाते हैं। तो मैटिक का चार्ट है, ये मैटिक का चार्ट है। ये बात कर ही रहे थे, देखिए कंसोलिडेशन लेवल पे है ये काफ़ी। तो ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अपन देख रहे हैं इसको। तो चलिए डिस्कस करते हैं, काफ़ी डीपली एनालाइज करेंगे आज क्रिप्टो मार्केट को। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि पूरा मार्केट के सेंटिमेंट डाउन ट्रेंड में, ट्रेंड डाउन है इसका मतलब ये नहीं कि हमको भी डाउन ही जाना है। हो सकता है मार्केट अगर पोजीशन देगी डाउन की तरफ तो डाउन की तरफ के लिए भी टारगेट्स हैं अपने, मगर अगर अप ट्रेंड देती है तो अप ट्रेंड के लिए अपने पास मतलब गोल्डन चांस मिल सकता है अगर अप ट्रेंड आता है। क्योंकि अगर यहाँ से काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट हो रही है, अगर 4 आवर की कैंडल देखेंगे, ठीक है, ये देखिए 4 आवर्स की कैंडल देखेंगे तो काफ़ी टाइम से ये क्या बजे की कैंडल है, कल फ्राइडे के 9:30 से लेके मार्केट इसी रेंज में है। आज के 9:30 की कैंडल भी मतलब एक दिन हो गया पूरा उसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। इससे क्या साबित होता है कि जितना ये ज़्यादा कंसोलिडेट होगा तो उतना अच्छा मोमेंटम मिलेगा अपने को। कुछ नहीं सोचना है, आग बंद करना है, जिस तरफ ब्रेक डाउन हो या ब्रेकआउट हो उस तरफ अपने को बैठना है, कुछ नहीं करना। छोटा सा स्टॉप लॉस लेंगे, कोशिश करेंगे सस्ते में निपट जाएं और मतलब नुकसान हो तो सस्ता हो, प्रॉफिट हो तो बहुत बड़ा हो, बड़ा नहीं बहुत बड़े की बात कर रहा हूँ। तो अपन देखेंगे, अब आ गए हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम से डायरेक्ट 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर अपन देखेंगे कि मार्केट ने किया क्या है, मैटिक ने किया क्या, मैटिक ने ये ट्रेंड लाइन फॉर्म करा। ठीक है, यहाँ से अगर ये ट्रेंड लाइन की बात करी जाए तो ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन फॉर्म होती गई। ठीक है, ब्रेक डाउन हुआ, मार्केट नीचे गिरी, काइंड ऑफ यहाँ पे एक डबल बॉटम टाइप भी बन रहा था। अगर देखा किसी ने तो बैट हो सकता है लिया भी हो, मतलब कुछ लोगों ने लिया भी होगा। अब अगर ये देखिए, ये अब यहाँ से ये नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन आई, फेक ब्रेकआउट बनाया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, फिर रिवर्सल, एक सेकेंड, काइंड ऑफ, और ये अच्छी खासी मतलब 200 पॉइंट के अराउंड होगा रेंज, नहीं 250 पॉइंट्स हैं, 0.37 मतलब 250 पॉइंट्स हैं। ये एक 4 घंटे की कैंडल है, तो हाँ ठीक है, नीचे की तरफ का मोमेंटम अच्छा पकड़ सकते थे। 250 पॉइंट है, ये छोटा मोटे पॉइंट नहीं है। अगर इसी रेंज में जैसे अब सपोज करते हैं कि अब यहाँ से बार बार ये सपोर्ट ले रहा है, क्यों ले रहा है हम लोग पहले भी 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे डिस्कस कर चुके थे, क्योंकि ये एक मजबूत डिमांड जोन है। ये जो जोन है ये डिमांड जोन है। अगर आप इसको पीछे तक जाएंगे, पीछे मतलब काफ़ी पीछे जाके देखेंगे, ठीक है, अगर हम इसको 1 डे के भी टाइम फ्रेम पे देखेंगे काफ़ी पीछे, ठीक है, तो ये देखिए ये एक डिमांड जोन है। यहाँ पे इससे पहले यहाँ से सपोर्ट लिया था, कितनी लंबी रैली करी थी, हो सकता है रिटेस्ट करें। हालांकि ब्रेक डाउन दे चुका है, इस कैंडल ने ब्रेक डाउन दे दिया है, इस लेवल का तो ब्रेक डाउन आ चुका है, नीचे की तरफ के सेंटीमेंट है। दूसरी चीज़, ब्रेक डाउन के साथ ही साथ एक ब्रेक डाउन और मिल चुका है, किसका, 50 मूविंग एवरेज का, 50 EMA का, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो मैं इसको यूज़ करता हूँ, सिंपल मूविंग एवरेज नहीं यूज़ करता हूँ, मुझे इससे ज़्यादा कंफर्मेशन मिलती। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इसने ब्रेक डाउन करके नीचे ही सस्टेन कर रहा है, इस रेंज में सस्टेन कर रहा है। अगर इसे जाना होता है नीचे तो बेसिक सी बात है चला जाता, ये सस्टेन नहीं करता यहाँ पे सस्टेन। हमें बहुत ऊपर की तरफ के बहुत बड़े हमको टारगेट पैसे नहीं चाहिए, ठीक, मगर हाँ एटलीस्ट
अगर सपोज करिए 400-500 पॉइंट की तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड, यहाँ तक तो एक्सपेक्टेशन है। यहाँ तक 2000 अभी जैसे 1.1578 डॉलर चल रहा है, तो हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं $1.20, $1.20 तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसे एक पुल बैक के लिए यहाँ पे आ सकता है। और मगर यहाँ पे ये सस्टेन कर रहा है, काफ़ी सस्टेन कर रहा है। देखिए लास्ट टाइम जब कभी इसको मार्केट को जाना होता तो ये सस्टेन नहीं करता, यहाँ पे इस कैंडल ने देखिए सस्टेन किया था काफ़ी। और यहाँ से एक चीज़ और आप देख सकते हैं कि ये जो रिजेक्शन है काफ़ी बड़ी है, लगभग 500 पॉइंट की रिजेक्शन है एक दिन पहले ही। रिजेक्शन के बाद ये सस्टेन कर रहा है, तो इससे क्या है, इससे आप समझते क्या हैं कि यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं कौन, सेलर्स जो ब्रेकडाउन पे बैठे हैं नीचे की तरफ के लिए, या जो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल के पास बैठे थे ट्रेंड लाइन से, जो यहाँ बैठे, तो जो मतलब कहने को लॉन्ग टर्म जो बैठ के रखे हुए हैं ऊपर से सेल करके बैठे हुए हैं। अब मार्केट क्या है, वो लोग तो प्रॉफिट बना रहे हैं, जो यहाँ से भी, यहाँ से 25 से भी बैठा हो तो उसे तो 1000 पॉइंट तो के अराउंड मिल चुका है। तो कहने का ही मेरा मतलब है, अब जब ये यहाँ पे सस्टेन कर रहा, हो सकता है कि उन लोगों का एसल खाने जाए, ये ट्रैप करे उन लोगों को, तो जब वो ट्रैप होंगे तो उसके बीच हम लोग प्रॉफिट बनाएंगे, उन लोग को उनकी ट्रैपिंग हमारी पैसा मेकिंग, मतलब पैसा मेकिंग, मनी मेकिंग आई मीन। तो ये चीज़ें हो गई हैं। और तो आप ये देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखते हैं तो कितना तगड़ा दिख रहा है कंसोलिडेशन लेवल, ठीक है, साफ दिख रहा है। काफ़ी टाइम से ये रेंज कंसोलिडेट हो रही है, 3 मार्च से लेके आज 4 मार्च हो गया है, वो भी 3 मार्च के सुबह के 6 बजे से लेके ये जो कैंडल आई है 6 बजे की कैंडल आई, यहाँ से वापस अंदर आ गया ये रेंज। लगभग 7-8 बजे से लेके जो ये रेंज बना के रखा है प्रॉपर कंसोलिडेट हो रहा है। तो अगर यहाँ पे भी हम अपने छोटे मोटे ट्रेड्स ले सकते हैं पुल बैक यहाँ पे ही, तो पुल बैक एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इतना कंसोलिडेशन हो रहा है। तो अगर सपोज़ करते हैं हमको 100-200 पॉइंट के लिए तो हम ट्रेड करना है तो कर सकते हैं 100-200 पॉइंट में भी। अगर सपोज़ करते हैं ये 5 मिनट की कैंडल, इतना तगड़ा रिजेक्शन है, पिन बार बना है नीचे से यहाँ से रिजेक्शन भी है, पिन बार भी बना है। तो अगर हम यहाँ से एक पोजीशन बना ही लेते हैं, बनाना क्या है, बोलना क्या है, मतलब बना ही लेते हैं लॉन्ग पोजीशन। अगर हम यहाँ पे एक थोड़ा पुल बैक आ जाता, हल्का सा बना लेते हैं इस कैंडल का स्टॉप लॉस लेके लगभग 18 पॉइंट ऊपर। टारगेट कितने हैं, फर्स्ट टारगेट ये है अपना, ठीक है, सेकंड ये है, तो बाकी तो फिर ये इसका हाई है जितना हो सकते हैं, इसका हाई या इसका ये रख लेते हैं। पहला टारगेट अपना क्या रहेगा, ये रेंज रहेगी, ठीक है, पहला टारगेट ये है, इसको अपना रेड कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड क्या रहेगा, सेकंड अपना ये रहेगा, सेकंड अपना ये रहेगा, हालांकि अभी एंट्री मिली नहीं है मुझे। और लास्ट मतलब यहाँ पे इस कैंडल पे अपनी 90% क्वांटिटी बुक हो जानी चाहिए, 90%, समझ रहे हैं, इस रेंज में। फिर उसके बाद फिर देखेंगे क्या हो सकता है। ये 90% यहाँ पे क्वांटिटी बुक ही हो जानी चाहिए, ठीक है। 10% बचा के रखेंगे इस रेंज के लिए, 10% बचा कहाँ के रखेंगे, इस रेंज के लिए बचा के रखेंगे, ठीक। पिन बार बना है, देखिए ट्रैप करा, इसीलिए मैंने बोला था कि अभी मेरी एंट्री नहीं हुई है, मेरा ट्रैपिंग चालू क्यों, क्योंकि सेलिंग प्रेशर काफ़ी तेज़ी से आ रहा है। अगर देखा जाए सेलिंग की कैंडल है और बाइंग, मगर हाँ सेलिंग स्लो है, अगर देखा जाए तो सेलिंग स्लो आ रही है, बाइंग भी स्लो है, मतलब प्रॉपर कंसोलिडेटिंग रेंज है। अगर इस एंट्री तो चाहिए यहीं कहीं पे, ठीक है, एंट्री तो चाहिए। प्राइस एक्शन बिल्ड करता है तो अच्छी बात है, हालांकि बिल्ड भी कर रहा है, प्राइस एक्शन भी बिल्ड कर रहा है। अगर आप देखोगे लो हाई, लो हाई, लो हाई, इसने अब लो बना दिया है, ठीक है। और लो के बाद अब ये बॉटम पे ये हाई बनाता है ऐसे, अगर ये हाई यहाँ पे बनता है ऐसे 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 ऐसे
ठीक, अगर ये ऐसे बना के चल रहा है तो अपने को कुछ नहीं, क्योंकि देखिए रिजेक्शन काफ़ी बार मिल रहा है, एंट्री मिलेगी ज़रूर यहाँ पे। ठीक है, हमने एंट्री तब नहीं ली थी, अब ये एक रेड कैंडल बन गई है, अब हम एंट्री प्लान करेंगे। गिरी मार्केट काफ़ी, ठीक, गिरी मार्केट, और उसके बाद एक पिन बार बनाया, उसके बाद यहाँ आई, उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन भी ले रही है रेड कैंडल। ठीक, तो अब अगर यहाँ कहीं पे मुझे एंट्री मिलती है तो मैं प्लान करूँगा छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। अभी देखते हैं इसको और डीपली मैटिक में, छोटे से स्टॉप लॉस के लिए, और इसमें सिर्फ ट्रेलिंग काम आएगी और कुछ नहीं। देखिए लोअर लो लोअर लो लोअर लो बन रहे थे, अब इसने क्या करा है, हायर लो बन गया। कंफर्मेशन के लिए अब ये अपनी ट्रेंड लाइन है, हायर लो बन गया, एंट्री में ले रहा हूँ 1 सेकेंड। तो यहाँ पे मेरी 70% क्वांटिटी मैंने ले ली है। ठीक है, 50% क्वांटिटी कंफर्मेशन होने के बाद, हालांकि कंफर्मेशन हो चुका है, यहाँ से एक बार इसने हायर लो ऑलरेडी ये बना चुका है। ठीक है, ये आपके लो नहीं बनाया इसने। ठीक, तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये लो टूटेगा तो हम थोड़ी क्वांटिटी और जो बची कुची है वो भी ऐड कर देंगे। ये लो तोड़ने के बाद इसका ये अगर लो टूटेगा, ठीक है, तो हम अपनी क्वांटिटी और बढ़ाएंगे। ठीक, तो एक ये ट्रेड अपना चलता है। एसएल अपना स्मॉल है, अगर एसएल थोड़ा बड़ा रख सकते हैं, हालांकि मेरा एसएल पूरा ये है, ये मैंने लेके गया हूँ, ये पूरा डाउन। ठीक, मेरा 35 पॉइंट का एसएल है, क्योंकि टारगेट्स ही मेरे, ये 1:1 तो मेरा यहीं पे मिल जाएगा। 1:1.5 के अराउंड मुझे ये फर्स्ट टारगेट है मेरा, सेकंड अपना ये हो जाएगा, थर्ड अपना फुल टारगेट लेके चलेंगे। ठीक है, ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हो रहा है, देखते हैं। ठीक, तो ये तो मैटिक की ट्रेड जो मैंने ली है ये कंटिन्यू हो चुकी है। ठीक, ऐसा लगा के मैंने छोड़ दिया, अब मुझे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि इसकी क्रिप्टो में जो ट्रेडिंग होती है ना, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होती है। इसमें बहुत स्लो मूव्स आते हैं, और आते हैं तो फिर 1 सेकेंड में आते हैं। मतलब समझ रहे हैं ना आप, कि अगर ट्रेलिंग होना हो, एसएल होना होगा तो तुरंत हो जाएगा, और प्रॉफिट होना होगा तो भाई आप यकीन मानो इतना दे जाएगा ना आपको प्रॉफिट। एसएल होना है हो जाए, कोई बात नहीं, बहुत बड़ा एसएल नहीं है। ठीक, तो ये मेरा ट्रेलिंग एसएल मेरा, इसीलिए मैंने 70% क्वांटिटी डाली है, और अभी मैं इसमें फिर ऐड करूँगा। अब आ जाते हैं बीटीसी पे। बीटीसी क्या कर रहा है, बीटीसी भी बुलिश ही है। देखिए पिन बार बना है 5 मिनट पे भी, 15 मिनट पे देखेंगे थोड़ा और कंफर्मेशन मिलेगी। ठीक है, ये रेंज बना के चल रहा है। ठीक, ये देखिए बीटीसी की भी पूरी एक प्रॉपर फंसा हुआ रेंज है, कंसोलिडेशन का रेंज है। ठीक है, अपन इसमें भी पैसा बनाएंगे, हमें कौन सा है, अपने को क्या, अपने को तो पहाड़ ही निकालना है। ठीक है, तो ये कंसोलिडेशन का रेंज है, और साथ ही साथ एक 15 मिनट पे हमको दिख के आ रहा है इसमें। ठीक है, हमको दिख के आ रहा है इसमें एक टाइप ऑफ हेड एंड शोल्डर। ठीक है, एक टाइप ऑफ हेड एंड शोल्डर दिख रहा है अपने को। ठीक है, यही रेंज के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग है ना, ये अपना एक हेड एंड शोल्डर दिख रहा है टाइप ऑफ। ठीक, तो एक ये टाइप ऑफ हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, तो अपने का ये कंफर्मेशन भी है, कोई दिक्कत नहीं। मगर हम बीटीसी में नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। यहाँ पे देख रहे हैं कितना ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है इसमें, और मैटिक थोड़ा नॉर्मल चल रहा है, इसलिए मैटिक में हमने ट्रेड लिया है। मैटिक एकदम आराम से काम कर रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है। देखिए मैटिक में तो एकदम कंफर्म ट्रेड है, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, ये टारगेट अपने को आराम से मिलेगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा तो ऐसे ले लेंगे, क्या दिक्कत है। हालांकि देखा जाए तो ये रेंज ब्रेक डाउन हुआ है, अगर देखा जाए ये रेंज जो है, ये रेंज का ब्रेक डाउन हुआ है, मगर देखते हैं। अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, क्योंकि देखेंगे तो फोमो होगा बेफिजूल में। अब बट ऐसा लगा के छोड़ दिया, कोई मतलब नहीं है देखने का।
ठीक है, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट बुक करेंगे, ट्रेल करेंगे कुछ टाइम के बाद, क्योंकि अभी एंट्री के पास है तो इसलिए फोमो होगा, डर लगेगा, तो इसलिए मेरी आदत ये है कि मैं देखता ही नहीं हूँ, या तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अगर प्रॉफिट में चलने लगी ट्रेड, हमने तो अब देखिए असल में क्या है ना, आप जब ट्रेड ले रहे हो ना तो आपकी तरफ से ये कंफर्मेशन होनी चाहिए कि आप जो ट्रेड ले रहे हो उसमें आपने कितना परसेंट दिया है, आपका लॉस क्या है और आपका प्रॉफिट कितना हो सकता है, ठीक है। तो मुझे प्रॉफिट उसमें बड़ा दिख रहा है, ठीक, तो मैं छोटा सा लॉस लेने के लिए तैयार हूँ इसे, और मैं अगर उसको बार बार देखूँगा, ठीक है, तो मैं डरूँगा। सबसे पहली चीज़ एक है, मैं डरूँगा, और एंट्री के पास होने की वजह से मैं ये सोचूंगा कि अभी मेरा लॉस नहीं हो रहा है, अभी मैं निकल जाऊँ, ठीक है। तो जब तक अगर मैं रिस्क नहीं लूँगा अपने लॉस को, मतलब अपने कैपिटल को रिस्क में नहीं डालूँगा, तो मैं बड़ा प्रॉफिट कैसे बनाऊँगा। सीधी सी बात है, लॉजिक यही है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, ठीक। हालांकि क्रिप्टो मार्केट हाईली वॉलेटाइल होती है, इसमें एक सेकंड में आपका एसएल हो सकता है, वही ट्रेड आप जिसमें एसएल होगा वही टारगेट दे देगी, इतना बड़ा टारगेट दे देगी कि आपको फोमो से आपका दिमाग ख़राब हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब कभी कभार मेरे साथ ऐसा हुआ भी है कि वहीं से ही मेरा एसएल होने के बाद और तुरंत मार्केट रिवर्स होकर टारगेट दे दिया। टारगेट वो भी ऐसा वैसा नहीं, जो आपने टारगेट एक्सपेक्ट किया था उससे भी 3 गुना ज़्यादा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये मार्केट का है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो ज़्यादा फोमो करने की नहीं, तो मार्केट यहीं है, आपका कैपिटल नहीं रहेगा यहीं। तो अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करके हम एसएल को ज़रूर फॉलो करें, एसएल को, मतलब जिसने एसएल को फॉलो किया वो मार्केट, मेन बात है मार्केट में टिके रहना, ठीक है। मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं, मार्केट से मार्केट नहीं निकालती है, ठीक है, वो खुद चाहते हैं मार्केट से निकलना है, इसीलिए वो नेकेड पोजीशन बनाते हैं, ठीक है। कभी भी निफ्टी की बात करी जाए तो उसमें नेकेड पोजीशन बनाते हैं, हैच करके नहीं चलते हैं, ठीक है। हालांकि हाँ, अगर आप नेकेड ले रहे हो तो आप बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके सामने है, वहाँ पे मैं सिर्फ निफ्टी में ही बेफिक्र होकर चार्ट को देखता हूँ। निफ्टी हो गया, हालांकि मैं निफ्टी ट्रेडर हूँ, तो निफ्टी में ही जब ट्रेड करता हूँ तो मैं चार्ट को देखता हूँ। मैं ऐसे मैटिक की तरह नहीं करता हूँ कि अपना चार्ट को बंद करा और चालू हो गया, हाँ, मैं ये नहीं करता हूँ। मगर क्रिप्टो में क्या है, क्रिप्टो में मोमेंटम बहुत थोड़े स्लो आते हैं, बहुत, उसमें तुरंत नहीं होता है। इसमें हम लोग डेटा नहीं देख सकते हैं कि फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं, ऑप्शंस में ट्रेड होता नहीं है मैटिक में, खाली मैटिक को अगर हम फ्यूचर ही कर सकते हैं। और बीटीसी इथीरियम अभी ऑप्शन अभी आ गया है, ऑप्शंस में भी ट्रेड होता है इसमें, तो इसमें थोड़ा बहुत हम लोग डेटा देख के एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट किस रेंज में है और कब तक रह सकती है, लेवल्स बना के इसमें पैसे बना सकते हैं। अगर अब तो बीटीसी की बात करी जाए तो बीटीसी भी एक मतलब हेड एंड शोल्डर टाइप, बता तो दिया आपको, वैसे हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बनना है बीटीसी में भी, ये रेंज का ब्रेकआउट होता है, तो हम बीटीसी को भी प्लान कर सकते हैं एटलीस्ट यहाँ तक। तो अगर हम यहाँ से भी बात करें इसमें, वैसे हालांकि मैं आपको पोजीशन बना के दे रहा हूँ, इसमें मेरा कोई ट्रेड है नहीं, ठीक है, सिर्फ मैं पोजीशन बना रहा हूँ। पोजीशन मेरी है ये, सपोज करते हैं कितने रुपए का, हम अगर बड़ा से बड़ा एसएल लेते हैं, ठीक है, तो 43 पॉइंट का एसएल है, सबसे बड़ा एसएल है, ठीक है। टारगेट कितना है, एटलीस्ट ये तो मिलेगा ही कुछ 1:2 तो यहीं पे मिल जाएगा, ठीक है, 1:2 तो यहीं पे मिल जाएगा, 1:3 यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ तक की रिजेक्शन तो आ सकती है अगर यहाँ पे आता है, ठीक है। अगर इस रेंज में मार्केट देखिए कई बार रिजेक्शन ले चुकी है, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, आपको रुकिए पेंसिल से दिखाता हूँ, यहाँ पे लिया रिजेक्शन, यहाँ पे लिया रिजेक्शन, ठीक है। तो रिजेक्शन यहाँ पे आई है 2 बार, क्यों आई है, एक तो रेजिस्टेंस का, ऊपर से ये मूविंग एवरेज आ रहा है 50 वाला, ठीक है, उसका था। एट दिस टाइम क्या है, यहीं पे ही मूविंग एवरेज है, ठीक है। या तो आप यहाँ पे लेना ट्रेड, ठीक है, यहाँ पे लेना, हालांकि मैं पोजीशन बना रहा हूँ, अभी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये 50 मूविंग एवरेज है, ठीक है। मूविंग एवरेज के ऊपर लीजिए आप ट्रेड अगर वेट कर सकते हो। अगर आपको फुल्ली कंफर्मेशन चाहिए तो आप इसके ऊपर लो ट्रेड, ठीक है। नहीं लेना है, अगर आप थोड़ा एग्रेसिवली बाय करना चाहते हो तो आप यहीं से एंट्री कर लो। मगर एसएल आपका फिर भी देखा जाए तो एसएल आपका कितने पॉइंट का है, 63 पॉइंट का। आपका टारगेट कितना है, 145 पॉइंट का, 165 पॉइंट का,
तो रिस्क रिवॉर्ड फिर भी 1:3 तो है ही है। लॉस ले रहे हो आप 1 रुपये का, फ़ायदा और आपका 3 रुपये का, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर ये इस रेंज में आता है, हालांकि टारगेट्स आप यहाँ 200 मूविंग एवरेज तक के रख सकते हैं, ठीक है, 370 पॉइंट का रख सकते हैं, क्योंकि अगर ये रेंज निकालता है तो ऊपर तो भाई खाली है, पूरी जगह खाली खाली, ठीक है, ऊपर वाल पूरा एरिया ही खाली है, आप देख सकते हो पूरा रेंज खाली। अचानक से रैंडम लाइट चली गई, तो यहाँ तक के तो आपको टारगेट आराम से मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक बार फिर रिजेक्शन आई थी, तो ये जो रेंज है ना, आपको यहाँ तक के आराम से टारगेट मिल सकते हैं। लाइट चली गई थी, इस वजह से नेट बंद हो गया था, तो वीडियो रिकॉर्डिंग रुक गई थी, तो फिर रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं। वो जो ट्रेड थी थोड़ी आगे बढ़ चुकी, अब एट दिस टाइम कॉस्ट टू 1:1 तो आ चुका है। तो अब जो मेरी जो ट्रेड का स्टॉप लॉस है वो मेरा 0 हो जाएगा। 1:1 जो था अब मैं नहीं लूँगा। अब यहाँ मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट लग गया यहाँ पे SL। अब ये मेरा SL यहाँ पे आ गया है, ठीक है। इसको हम चाहे रेड नहीं करते हैं, तो कौन सा कलर रखते हैं जो आपको दिखे, ये कर देते हैं डार्क हो गया, एकदम खतरनाक वाला। तो ये मेरा SL अब यहाँ पे आ चुका है। अब मुझे डर है नहीं अब, क्योंकि अब मेरा 0% रिस्क है इस ट्रेड में। अब मैं इसे पूरी ज़िंदगी होल्ड कर सकता हूँ, कह सकते हैं आप। अब ये कहीं जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस ट्रेड में मैं प्रॉफिट तो नहीं बुक करूँगा अभी, क्योंकि इसमें मुझे लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा दिख रहा है सब कुछ। आप देखेंगे बाइंग प्रेशर कितना तगड़ा है यहाँ पे। कैंडल देखिए कितनी अच्छी बनी, कितनी स्ट्रॉन्ग 3 बार बनी है। तो अब ये तो मेरी ट्रेड चल रही है बढ़िया सी, इसमें मेरी एंट्री हो गई थी। बाकी चीज़ों में मैं एंट्री प्लान ही कर रहा था कि जो है लाइट ने अपनी अच्छाई दिखा दी, आई मीन। तो अब मेरी ये देखिए जो ट्रेड मैंने यहाँ लगाई थी कंफर्मेशन के लिए, इसमें जो पोजीशन बनाई थी वो भी कंटिन्यू हो चुकी है। आपकी कंफर्मेशन भी मिल गई, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी हो गया है, और ये अपना 50 मूविंग एवरेज भी क्रॉस हो चुका है। तो ट्रेड अपनी चल रही है। तो सेंटीमेंट मेरा ये वीडियो बनाने का ये था कि मैं बताना चाह रहा था मैं बहुत क्रूशियल लेवल पे है ये एट दिस टाइम ये क्रिप्टो मार्केट। देखिए अगर ये 1 आवर का बड़े से बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे ना, बड़े से बड़े टाइम फ्रेम में सब दिखेगा आपको। भाई बॉटम पे बैठा है, यहाँ तक का टारगेट कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार रीटेस्ट करने आया, घूम फिर के आएगा यार, ये ट्रेंड लाइन के अराउंड तो आएगा यार। अगर 1000 पॉइंट मिल रहे हैं ना, बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, ठीक है। हाँ, क्रिप्टो में अगर 1000 पॉइंट मिलने हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, इतना पैसा छप जाएगा ना आपका, क्योंकि लेवरेज मिलता है 20x लेवरेज अगर आप ले रहे हो। हालांकि मैं 20x पे करता हूँ। एक बार मैंने 50x लिया था भाई, अकाउंट ब्लो हो गया था। वो मेरी पहली और आखिरी गलती थी। उसके बाद से भाई मैंने कान पकड़ा है, ये ऐसे उठक बैठक लगाई, अपने आप मुंह पे मारता हूँ मैं अगर उससे ज़रा से भी आगे बढ़ती है तो भाई मेरे से नहीं होता है उसके बाद, ठीक है। बस यही चीज़ है क्रिप्टो में। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए, पैसा बनता तो है, वैसे पैसा 3 गुना रफ्तार से जाता भी है, ठीक है। अगर आपने जरी से लापरवाही करी, स्टॉप लॉस नहीं लगाया, ट्रेल नहीं कराया, आपका प्रॉफिट 1 सेकंड में गायब हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपने कैंडल देखी है, ये आप देखिए, ये जो इतनी बड़ी कैंडल है ना, ये 4 घंटे की कैंडल आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है, ठीक है। ये आपको ये जो दिख रहा है ना, ये आपको पैसा तो दे रही है, मगर ये जो 4 घंटे की कैंडल है ना, ये भाई कसम से कह रहा हूँ भाई, आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है इसमें। अगर आपके फेवर में चल गई तो ज़िंदगी भी बदल जाएगी, अगर आपके फेवर में नहीं चली तब भी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो ये जो कैंडल है ना, अगर बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करते हैं ना भाई, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई, मैं सब करे बैठा हूँ, ठीक है। 3 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो गाइज़ वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। क्रिप्टो एनालिसिस की वीडियो मिलेंगे, नहीं तो निफ्टी एनालिसिस की वीडियो मिलेंगी, कहीं ना कहीं तो मिलेंगे आपसे। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। बाय एंड टेक केयर, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड follow on Instagram and Telegram also. We will discuss all market setups at tomorrow की वीडियो एक कल फिर आएगी वीडियो कि मैं मॉर्निंग में अराउंड 10 बजे तक के मैं कुछ देखूंगा नया, और वो भी कोशिश करूंगा जल्द से जल्द अपलोड करने के लिए। हाँ,
पर मैं टेलीग्राम पे अगर आप फॉलो करे होंगे तो मैं आपको तुरंत बता पाऊँगा वहाँ पे, क्योंकि सेटअप वीडियो मैं बाद में बनाऊँगा, टेलीग्राम पे इन्फॉर्म पहले करूँगा। तो आप देख सकते हो, मैं डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लूँगा, तुरंत भेज दूँगा उस पर, ठीक है। तो इसीलिए आप टेलीग्राम पे फॉलो करिए प्लीज़। वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बाय एंड टेक केयर।